ट्रंप टैरिफ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ट्रंप टैरिफ पर पहली बार आरबीआई ने ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया है और बता दिया है कि आखिर ट्रंप की टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। दरअसल भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 8% से अधिक की शानदार वृद्धि दर हासिल की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की वार्षिक बैठक में ये बड़ी बात कही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत एक घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी टैरिफ विवाद का इसकी वृद्धि पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है अंतर्राष्ट्रीय मंच से। ट्रंप की टैरिफ पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का ये बयान सामने आया है और ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक आरबीआई ने लगभग इस मसले पर खुलकर बातचीत नहीं की थी, लेकिन अब पहली बार आरबीआई खुलकर बोला है। और ट्रंप की टैरिफ से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, इन सारी मुद्दों पर संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने खुलकर बयान दिया है। क्या बयान उन्होंने दिया है वो आपको बताते हैं। संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत एक घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी टैरिफ विवाद का इसकी वृद्धि पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक व्यापार में व्यवधान और अन्य अर्थव्यवस्थाओं की सुस्ती के बावजूद भारत ने कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभावों से उबरकर मजबूत स्थिति हासिल की है। भारत की आर्थिक बुनियाद को मजबूत बताते हुए उन्होंने कहा कि यह वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत ने मुद्रास्फीति को 8% से घटाकर 1.5% तक लाने में सफलता पाई है। ये पिछले 8 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। तेल की कीमतों में कमी ने भी इसमें मदद की है। इसके साथ ही भारत का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और केंद्र सरकार का घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। भारत का कुल कर्ज वैश्विक स्तर पर सबसे कम में से एक है। सरकार और वित्तीय समिति के बीच अच्छे समन्वय ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अमेरिका को उसकी हकीकत बता दी और अमेरिका के बारे में उन्होंने बड़ा खुलासा किया। संजय मल्होत्रा ने कहा कि जहां अमेरिकी डॉलर में 10% की गिरावट आई है, वहीं भारतीय रुपयों में उतनी कमी नहीं देखी गई। इसका कारण टैरिफ और पूंजी प्रवाह में व्यवधान है। संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने जोर देकर कहा कि रुपये की व्यवस्थित गतिशीलता भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पूंजी बाजार गहरे और मजबूत हैं जो अर्थव्यवस्था को और स्थिरता प्रदान करते हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक प्रगति और नीतिगत स्थिरता इसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनाए हुए है। तो संजय मल्होत्रा का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि क्या ट्रंप टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों ने इसकी आशंका भी जताई थी। तमाम एजेंसियों ने आशंका जताई थी कि ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी को 1% से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इस पूरे मसले पर आरबीआई ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। आरबीआई ने बताया कि इसका कुछ बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था किसी टैरिफ के आधार पर नहीं है, किसी टैरिफ के अधीन नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है उस गति से बढ़ने में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी और किसी भी प्रकार की ट्रंप की जो टैरिफ नीति है उसका असर नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया था। पहले 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद से रूसी तेल खरीद की वजह से अगला 50% उसे 25% बढ़ाकर 50% कर दिया था। तो तब ये बड़ा फैसला लिया गया था और अब आरबीआई ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। इससे पहले भी आपको बता दें कि टैरिफ को लेकर लगातार जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाया जा रहा था उस मसले पर भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल भी साफ रखी थी। भारत ने अनैतिक बताया था उस टैरिफ नीति के फैसले को और अब आरबीआई ने भी इस पूरे मसले पर यह बयान दिया है।